क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है या फिर वहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय? क्या आत्मा कही जाती है? क्या यमराज सच में हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं? क्या नरक लोक और यमलोक केवल कल्पनाएं हैं या उनका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आज हम जानेंगे गरुड़ा पुराना और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की रहस्यमयी यात्रा के बारे में। एक ऐसी यात्रा जिसे हर किसी को तय करना होता है, चाहे वो राजा हो या रंक। गरुड़ा पुराना के अनुसार जैसे ही कोई मनुष्य मरता है, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। ये आत्मा अब प्रेतात्मा कहलाती है, यानी भटकती हुई आत्मा जो अपने कर्मों के अनुसार अगले कदम का इंतजार करती है। पहले 13 दिनों तक ये आत्मा मृत शरीर के आसपास रहती है। उसे भूख प्यास लगती है, लेकिन वो खा पी नहीं सकती। इसलिए पिंडदान और तर्पण का विधान बनाया गया ताकि आत्मा को शांति मिल सके और उसकी आगे की यात्रा शुरू हो सके। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। ये कोई डरावने प्राणी नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा द्वारा नियुक्त दूत है, जिनका कार्य आत्मा को यमलोक तक ले जाना होता है। रास्ते में आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये एक भयावह सड़ी गली नदी है जिसे केवल पुण्यात्मा ही आसानी से पार कर पाती है। पापी आत्माओं को इसमें अत्यंत कष्ट झेलना पड़ता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसका स्वागत होता है चित्रगुप्त द्वारा। चित्रगुप्त वही देवता है जो हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, हर अच्छे और बुरे कर्म का। आत्मा के समक्ष उसका पूरा जीवन प्रस्तुत किया जाता है, जैसे एक फिल्म चल रही हो। जो कर्म किए हैं वही अब न्याय का आधार बनते हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ कर्म। अगर आत्मा के कर्म बुरे हैं तो उसे नरक लोक भेजा जाता है। गरुड़ा पुराना में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। हर पाप के लिए अलग नरक। तमिस्र नरक, जहां धोखा देने वालों को अंधेरे में बांध कर रखा जाता है। कुंभीपाक नरक, मांस खाने वालों को खौलते तेल में डाला जाता है। रौरव नरक, निर्दोषों को सताने वाले यहां भयानक जीवों से नोचवाए जाते हैं। महारौरव, परिवार को दुख देने वालों के लिए। ये सब केवल दंड नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, ताकि अगला जन्म बेहतर हो सके। नरकवास के बाद आत्मा को उसका अगला मार्ग मिलता है, पुनर्जन्म या मोक्ष। पापी आत्माएं एक बार फिर संसार में जन्म लेती है और वही कर्मों का चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर आत्मा शुद्ध है, उसने जीवन में प्रेम, दया और सत्य का पालन किया है, तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मोक्ष यानी आत्मा का ब्रह्मा में लीन हो जाना, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, केवल शाश्वत शांति। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब सिर्फ प्रतीकात्मक है, लेकिन अगर इन बातों को गहराई से समझें तो ये केवल डराने के लिए नहीं है। ये आत्मा को सचेत करने के लिए है कि जीवन का हर कर्म महत्वपूर्ण है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसे चोट पहुंचाते हैं, सब कुछ दर्ज होता है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। और वो यात्रा कैसी होगी, ये इस जीवन के कर्म तय करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में धन, पद, प्रतिष्ठा कुछ साथ नहीं जाता। सिर्फ जाते हैं हमारे कर्म। अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार हम बात करेंगे गरुड़ा पुराना के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के 16 पड़ाव। तब तक याद रखिए, जैसा कर्म वैसा फल।